ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 10 सितंबर 2025। वरदान है, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। स्वदर्शन, स्व कौन? आत्मा। दर्शन माना देखना। मेरा दर्शन मुझे ही करना है। स्वदर्शन। हम दूसरों को दर्शन करते हैं, आत्मा दूसरों को दर्शन करती है, ठीक है, आंखें द्वारा, स्पेक्स द्वारा या कैमरा द्वारा, फोटो द्वारा, या अपने मन के आंखों द्वारा परमात्मा को देखते हैं, आगे वाले आत्मा को भी देखते हैं, वो बात अलग। लेकिन आत्मा अपने को देखना, क्या देखने के लिए उसमें आकार है क्या, कलर है क्या, किरणें है क्या, फोटो है क्या, साइज है क्या, वेट है क्या? कुछ भी नहीं है ना। तो क्या करें, क्या देखें? इसको बाबा स्वदर्शन कहते हैं। वह कहते स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति। 24 आवर के एक दिन में हम बहुत कुछ दर्शन करते हैं। अभी शरीर का जो पेट है उसकी तरफ अटेंशन रखा, दर्शन माना अटेंशन रखने से तब पता चलता है, हाँ अभी पेट भूखा है, उसको भोजन देना है। ठीक है। आंखों की तरफ अटेंशन रखा, लगता है नींद आ रहा है, सो जाएंगे। कपड़े की तरफ अटेंशन रखेंगे, कपड़ा गंदा हुआ तुरंत उसको क्लीन करेंगे। घर की तरफ अटेंशन रखा, घर क्लीन करेंगे। बर्तन की तरफ देखा, बर्तन साफ नहीं है, साफ करेंगे। तो जिसको भी आत्मा दर्शन करती है, उसको जो ट्रीटमेंट चाहिए, वो जो जरूरत है, वो दे देता है। जब आत्मा भी अपने मन बुद्धि को आत्मा की तरफ देखती है, तो उसको क्या दिखाई देता है? अशांति है, दुख है, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, विघ्न है, परिस्थितियां हैं। तो देखते ही चुप तो नहीं रह सकते हैं ना। तो देखने के बाद उस समस्या का समाधान तो लेना चाहिए। आपका बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, तो उस गलत काम से उनको पीछे हटाना चाहिए ना। आपने उनको देखा ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, आपको मालूम नहीं है, तो आप उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखते हो। लेकिन देख लिया तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना। तो स्वदर्शन चक्र, आत्मा की तरफ देखने से आपको पता चलता है आत्मा में 63 जन्मों का लोन अकाउंट है। जिससे आपने फाइनेंस स्टेटस हम देखते हैं, तो हमारे पास इतना लोन है, जायदाद तो है नहीं। तो क्या करना है उससे बाहर आने के लिए? कमाई तो करना पड़ेगा ना। तो वैसी ही आत्मा अपने तरफ देखती है, तो उसमें जो कमियां हैं, साथ में परमात्मा की याद द्वारा, ईश्वरीय सेवा द्वारा आत्मा ने कितना जमा का खाता बनाया है, वो देखती है। और सदा यही अटेंशन में रहते। बाबा ने क्या कहा? स्वदर्शन चक्र। जैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटस देखते हो, क्या देखते हो? 1,000 हुआ तो कल 2,000 होना चाहिए, परसों 5,000 होना चाहिए, नेक्स्ट 10,000। वो एक क्या होता है, हैबिट बन जाता है कि बार 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 मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो। जितना वहां पैसा ज्यादा होगा, जब भी आपके सामने कोई परिस्थितियां, विघ्न आते ही, उस धन द्वारा उस समस्या का समाधान स्थूल शरीर के रूप में आप कर सकते हो। तो आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं दुनिया का जो अटेंशन है धन की तरफ, जन की तरफ, तन की तरफ है। इसलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए
तन को सुंदर बनाने में, बच्चों को पाल पोषण करने में, इसमें बिजी रहते हैं ना। लेकिन आत्मा की तरफ कहाँ देखते हैं? दुनिया को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, वो ये नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, परदर्शन करते हैं, लेकिन स्वदर्शन नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र माना सुबह से रात तक सोने तक बार 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 चक्र घुमाओ, देखो देखो बार बार। जब भी पेट की तरफ देखते हो आपको लगता है पानी पीना है, चाय पीना है, भोजन खिलाना है। हाँ? हमारे बहनों को तो ज्यादा मालूम है। जब शरीर के मुख को आईने में देखते हो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा ठीक करेंगे ना। जो गलती है हुआ है, जो कुछ लगा हुआ है, ये तो सुंदर बनाने के लिए पाउडर कुछ तो लगाते हो ना। मैं सदा सुंदर दिखना चाहती हूँ, मेरा शरीर दिखना चाहती है, तो इसलिए बार बार आईने में देखते हो और शरीर रूपी साधन को ठीक करते हो। ऐसी आत्मा की तरफ देखने से आपको लगता है मुझे तो बहुत पैसों का जरूरत है। पता चलता है पैसा नहीं है, इसलिए इतना दुख दर्द बढ़ा हुआ है। तो आपका अटेंशन रूहानी कमाई की तरफ, रूहानी सेवा की तरफ चला जाएगा। इसमें जितना आप बिजी रहेंगे तो आपको माया खींच नहीं सकती है। जो व्यक्ति सदा रात दिन एक करके कमाई कर रहा है, बीच में उनको फिल्म थिएटर दिखाई नहीं देगा, मोबाइल की तरफ देखने के लिए उनके पास समय नहीं रहेगा, वो शॉपिंग नहीं कर सकता है। क्यों? सदा कमाई में वो बिजी है। आज मैंने कितना कमाई किया, कितना मेरे पास स्टॉक रहा, यही देखता रहता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा आत्मा की तरफ देखते रहे ना, तो सदा संपन्न स्थिति, संपन्न माना उस दिन आत्मा को अपनी जिंदगी बिताने के लिए कितना धन चाहिए। जैसे घर से बाहर निकलते तो देखते हैं सुबह से शाम तक मुझे वापस आना है, तो मुझे कितना पानी चाहिए, कितना भोजन चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो सभी लेकर बैग लेकर जाते हैं ना। मुझे एक हफ्ते तक माउंट आबू जाना है, तो मुझे कितना मेडिसिन चाहिए, कितना कपड़े चाहिए, हाँ, कितना आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ट्रेन टिकट चाहिए, वो जितना चाहिए वो लेकर जाते हैं ना बाहर एक हफ्ते तक। तो जब भी आत्मा अपने तरफ देखती है तो क्या सोचती है? 5,000 साल तक हमको क्या चाहिए? वो रेडी करके क्या करती है? दुनिया की तरफ पार्ट करने के लिए मन बुद्धि द्वारा बाहर आता है। तो जितना चाहिए आज मेरे जो स्टॉक है, पैसा है, जमा का खाता है, उसको लेकर आप बाहर आते हो। बाहर आ गए, खर्चा किया, और दोबारा जब भी टाइम मिले कमाई की तरफ चले गए, और कमाई करते रह गए, माला माल बन गई। शांति, सुख, प्यार, स्नेह, शक्ति, पवित्रता, ये इकट्ठा करते गए, एक आपके लिए क्या हो जाएगा? एक हैबिट बन जाएगा। तो माया की तरफ अटेंशन रखने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। माया आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो दिन ब दिन आप धनवान बनते जाएंगे, रूहानी रूप में, ईश्वरीय शक्ति द्वारा, ईश्वर की जायदाद द्वारा। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी हैं, वह माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। अपने को देखा और कमाई किया, कल कितना किया, इतना किया, आज ज्यादा होना चाहिए। लास्ट महीने में कितना हुआ, ये महीने में और भी ज्यादा होना चाहिए। कभी कभी बिजनेस में लिखते हैं ना, लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था, ये महीने में आज कितना है, लास्ट ईयर मुझे कितना सैलरी आया था, आज कितना है। सदा ज्यादा करने के लिए सोचते हैं ना वो। एक बार उनको पैसे कमाने का हैबिट आ गया, बाकी सभी परिवार, भोजन, शरीर को भोजन सब भूल जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहते बार बार आत्मा के दर्शन करने से माया के अनेक प्रकार चक्र, क्या है माया? यूट्यूब, घूमने के लिए जाना, हम्म, जब भी थोड़ा पैसा मिले खर्चा करने के लिए सोचना, हाँ, अच्छा अच्छा साधन लेना, कार लेना, गहने लेना, ऐसे अलग अलग रूप में माया क्या करती है? वहां खींचती है ना। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार से इस चक्र से आप मुक्त हो जाते हो। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्र को खत्म करने वाला है। आत्मा की तरफ देखा, आत्मा को जो चाहिए वो दे दिया, तो इतना आप जितना म्यूजियम होंगे ना, तो अनेक
व्यर्थ से मुक्त होंगे। समझ लीजिए आप अपने घर में हैं, घर के अंदर में हैं, घर को देख लिया, हाँ यहाँ तो मट्टी लगा हुआ है, यहाँ तो क्लीन करना है, बर्तन तो मांजना है, कपड़ा साफ करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। तो इतना सभी काम है, जहां भी देखो काम ही काम है। तो जितना बिजी रहेंगे ना उस काम में, घर क्लीन होता रहेगा। काम उतना वैसा ही है। डोर ओपन किया तो क्या हो जाएगा, आगे घर वाले, बाजू घर वाले, दुनिया वाले सब दिखते हैं। उनसे बातें किया, इनसे बातें किया तो क्या हो गया, दुनिया की जा सारा न्यूज आपके दिमाग में आ जाता। तो क्या फायदा है। पहले तो हम लोग वही करते थे ना, इनके घर में जाओ, उनके घर में जाओ। आज तो क्या कर रहे हैं, शरीर रूपी साधन को लेकर नहीं जाते। थोड़ा भी टाइम मिला, किसको फोन करूं, किन से बात करूं, अभी थोड़ा सा टाइम मिला, बाबा से बातें करो, रूहानी कमाई करने लग जाओ। ये बाबा कहता है तो जितना रूहानी कमाई करते ही जाते हो, माया के अलग वैरायटी चक्कर से आप क्या हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो व्यर्थ से। क्यों, क्या, कब, ये सब खत्म हो जाता है। माया को भगाने वाला है। इसे आप अपने बिजी रहने से माया आपके पास आ नहीं सकती। जो घर में माया है वो भी चला जाएगा। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। क्योंकि देखो, अपने घर में बिल्ली है, कुत्ता है, उनको भोजन देंगे, पानी देंगे, तभी तो वो रहेगा। उसको कुछ भी नहीं देगा, उसको जिंदगी जीने के लिए कुछ नहीं हो, तो दूसरे घर में चला जाएगा ना। तो माया को थोड़ा आप अपना फ्रेंड बनाते हो, आज है ना सिर्फ 5 मिनट के लिए यूट्यूब देखेंगे ना, देख लिया तो कल अमृत वेला 5 मिनट के लिए ओपन करते हैं, वो क्या हो जाता है, रात को 12 बजे कैसे होता है पता ही नहीं चलता। अमृत वेला नहीं। और सुबह 8 बजे योगेश भाई ने फोन किया, बहन जी आज अमृत वेले क्यों नहीं आए। भाई जी कल इतना काम था ना कि नींद खुला ही नहीं। वाह, क्या काम था खुद ही जानते हैं क्या। कभी कभी बच्चों का चिंता, कभी कभी पोते का चिंता, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, शरीर की बीमारी, कल क्या होगा, परसों क्या हुआ था, ये सभी चिंता करते करते क्या हो जाएगा, आज का कमाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जो सदा कमाई में यूजी रहते हैं, स्टॉक जमा करते हैं, खुशी बढ़ती है, तो क्या होता है, उसमें अपना समय, संकल्प, श्वास श्वास भी देते हो ना। तो उन ऐसी आत्माओं के आगे माया ठहर नहीं सकती। जब हम पहले बेंगलुरु में गए थे, तो संडे छुट्टी रहता था। छुट्टी है तो क्या समझता है, छुट्टी है ना, अभी घूमने के लिए जाएंगे। तब हम बाबा के बच्चे तो नहीं थे, फिल्म देखने के लिए जाएंगे, ऐसे जाते थे। उसके लिए हमने क्या सोचा, वहां जाएंगे तो एक तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरा पैसा खर्चा होगा। इसीलिए क्या सोचा, संडे भी हमने ड्यूटी लगा दिया वहां। संडे भी फुल बिजी। संडे काम करने से एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलता था, क्योंकि हम तो गए थे वहां पैसा कमाई करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे वहां हम जाएंगे, कमाई हो रहा है, तो पैसा खर्चा करने के लिए या फिल्म देखने के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो ऑटोमेटिकली बहुत दिन से आप फिल्म नहीं देखा, वो संस्कार चला जाता है। फ्रेंड से बात करना थोड़ा दिन के लिए बंद करो, संबंध कट हो जाएगा। टीवी सीरियल देखना बंद करो, वो संस्कार चला जाएगा, है ना। ऐसे आप यहाँ उसको छोड़ने के लिए कुछ छोड़ने सोचने का जरूरत नहीं है। जो आपको करना है वो करते जाइएगा। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं। देखो, आप आत्मा की तरफ देखते हैं ना, आत्मा का जो भी जरूरत देने वाला परमात्मा है, राइट। तो उसको ठीक करने के लिए परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। तो ज्यादा समय आप परमात्मा के पास रहेंगे तो क्या होगा, उस दिन के लिए आपको जो चाहिए वो बाबा दे देगा ना। जो बच्चा सदा माँ के साथ में रहता है, उस शरीर के लिए जो चाहिए वो सब कुछ माँ बना के दे देती है उनको। पीने का पानी हो, भोजन हो, टॉवेल हो, जो भी हो सब दे देती है ना। तो जितना आत्मा के प्रति, आत्मा का बाप परमात्मा के प्रति आप देखते रहेंगे, आपको उस दिन में, उस महीने में, उस साल में आपको कुछ भी कमी का एहसास बाबा नहीं कराएगा। और समय के अनुसार आपको जो चाहिए इन आदिवास में बाबा देता रहेगा। इसलिए बाबा अमृत वेला शक्ति देता है, मुरली द्वारा ज्ञान देता है। तो
जिस दिन जितना चाहिए उतना उनके पास माल माना पैसा कमाई रूहानी रूप में इतना रहता है, किसी के आगे जाकर मांगने का, अपने गहने मुथूट फाइनेंस में रखने का, या किसी के आगे जाके रोने का, ये नहीं है करके कहने का चांस नहीं रहता है। क्योंकि आप जानते हैं हमको तो धन का सख्त जरूरत है। रूहानी धन के बारे में बाबा कह रहे हैं। तो जितना आप कमाते जाएंगे एक्स्ट्रा रहेगा, उस दिन के लिए जो चाहिए बाबा दे देता है। और ज्यादा समय देने से कल जितना चाहिए उससे भी ज्यादा आप क्या करते हो, कमाई करने से वो जो भाग्य है ना ज्यादा होता ही जाता है। जितना भाग्य ज्यादा होता है उतना आपका योगिक लेवल, अनुभव का लेवल ज्यादा होने लगेगा। वो सदा संपन्न रहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं। उनके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, क्योंकि जो चाहिए वो मिल गए ना। अभी देखो एक छोटा सा बच्चा घर से बाहर निकला, ठीक है, ब्रेकफास्ट मम्मी ने दे दिया, ओके, 11 बजे के लिए जूस भी दे दिया, 11 बजे हो गया, डोप ओपन गया, पी लिया, चैप्टर क्लोज। दोपहर के लिए भोजन भी दे दिया, टाइम हो गया, टिफिन क्या ओपन किया, भोजन खाया, ओके, वापस आ गया, मम्मी ने क्या किया था, समोसा बना के दिया था, समोसा खा लिया। तो जिस जिस समय में जो जो चाहिए मम्मा ने दे दिया, तो बीच में होटल बेकरी और कोई भी शॉप उनको दिखाई नहीं देता है, वो जरूरत भी नहीं रहता, क्योंकि पेट भरा हुआ है। पेट खाली है, कुछ खाने का है, तब क्या सोचता है, वहां जाऊं इधर जाऊं, फ्रूट्स खाऊं कि बेकरी में जाऊं, होटल में जाऊं कि पानी पूरी खाऊं, यहाँ चला जाता है। तो जितना रूहानी रूप में आप फुलफिल हो, थोड़े भी टाइम मिले और उसको फुल करने के लिए बिजी हो, तो ये जो घर से बाहर निकलते एक दोनों साइड में चारों तरफ में जो शॉप है ना, उससे आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, डायरेक्टली घर तक चले जाते हो, है ना। पेट भरा हुआ है, आपको जो चाहिए वापस घर में जाएंगे। ऐसे ही मन भी क्या करता है, सदा रूहानी कमाई में लगे हुए रहते हैं। स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। हर कर्म में बाबा का साथ, सफलता, खुशी अनुभव होने लगता है। जिस समय तन का हेल्थ हो, मन का हेल्थ हो, फाइनेंशियल हो, जन के रूप में सब बाबा दे देता है। जिस परिवार में हम हैं और मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, और मैं सुबह से शाम तक जिसके फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ रात दिन, वो मुझे पालन नहीं करेगा तो और किसको करेगा। यस। आप घर में रहेंगे तकिया लेकर सो जाएंगे तो वो पालना नहीं करेगा, वो क्यों करे। उस कंपनी का काम करेंगे तो वो पालना करेगा ना। वो बच्चे सदा माला माल रहते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वे सदा खबरदार सुजाग जागती ज्योत रहते हैं, इसलिए माया कुछ भी कर नहीं पाती। जिन्होंने बहुत मुश्किल से कमाई किया है ना, उनको क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं हमको डैडी ये चाहिए, वो कहता है ठीक है अभी नहीं मिलेगा। पत्नी आकर कहते हैं मुझे गहने चाहिए, अभी नहीं मिलेगा। जहां जरूरत है वो पैसा दे देगा, क्योंकि बहुत पसीना निकाल करके किया हुआ कमाई है। तो माया भी क्या करती है, अलग अलग रूप से इनका आपको जो रूहानी कमाई है ना उसके टाइम खींचना चाहती है। कोई इंपॉर्टेंट काम लेकर आते अलग अलग रूप में, तबीयत ठीक नहीं करते बर्बाद करती हैं, अपने रिश्तेदारों का तबीयत खराब कर लेती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर आती हैं। तो लोग क्या करते हैं, भाई जी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, हम ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो ड्यूटी पर गए, यहाँ रूहानी कमाई चला जाएगा, है ना। तो ऐसे माया क्या करती है, जो आपने कमाई की है विकर्म द्वारा समय वेस्ट करते हुए वो सभी खाली करने के लिए सोचते हैं। जैसे आपके पास पैसा है, लौकी पे आपका फ्रेंड क्या करते हैं, पैसा है ना, आज बर्थडे है ना, चलो केक कट करेंगे, पैसा उड़ाएंगे, वीकेंड है ना, घूमने के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, एंजॉय करने के लिए सोचते हैं ना, अपने फ्रेंड के साथ पैसा है तो माया भी क्या करती है, जो आपने कमाई किया है ईश्वरीय शक्तियों को जल्द से जल्द उसको खाली करने के लिए सोचती है। लेकिन आप अटेंशन में रहते हो, यस ये माया है, इसमें मुझे पैसा नहीं लगाना चाहिए। किसमें, बहुत अच्छा फर्नीचर, बड़ा बड़ा टेलीविजन, बहुत अच्छे अच्छे कार, ये सभी क्या है, माया है। क्योंकि वो लेने के लिए जाएंगे, आपका पैसा खाली हो गया, खर्चा तो आगे है ही।
तो आपका जो कमाई करने का जो बैलेंस है, जो टारगेट है, और भी बढ़ता जाएगा। आप शुल्क कमाई के पीछे भाग जाएंगे, रूहानी कमाई स्टॉप हो जाएगा। ऐसे माया क्या करती है, अलग अलग रूप में आपके ऊपर वार करती है, तो आप सदा अटेंशन में रहते हो। क्या माया है? कहाँ? रूहानी कमाई है। कमाई की तरफ अटेंशन रखते हो, खर्चे की तरफ नहीं। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है, वही सदा सेफ है। अटेंशन, यस। मुझे सदा कमाई की तरफ ही जाना है, सीधा घर से निकले सीधा जाना। जैसे माँ भी कहते हैं बच्चों को, क्या है? सीधा स्कूल में जाना। आज का जमाना तो अलग है, घर के पास स्कूल का बस आता है। लेकिन हम जब छोटेपन में थे ना, पैदल जाना पड़ता था। पैदल में क्या होता है ना, बहुत शौक रहता था। छोटेपन में खाने को मन करता था, घर में ले कहते थे, किसी ने हाथ में कुछ दे दिया तो नहीं खाना है। छोटे बच्चे को उठा कर लेकर जाते हैं, है ना। आपको जो चाहिए घर में आओ, हम आपको भोजन खिलाएंगे, ऐसा कहते थे। इसलिए ऐसे बच्चे भी निराकार रूप में सदा अटेंशन में रहते हैं कि माया कभी भी मेरे ऊपर वार नहीं करे। अटेंशन रहने के कारण वो सदा सेफ रहते हैं। जैसे आप भी चाहते हैं ना, घर में कोई भी मच्छर या सांप या कुत्ता बिल्ली अंदर न आए, इसलिए अपने घर, दीवार, डोर सब बंद करके रखते हैं। जब तक हवा भी ना आए, ऐसे एसी कब बना के रखते हैं, है ना। ऐसे मन को भी इतना भगवान के अंदर में प्रोटेक्शन और कमाई की तरफ रहना, जो कमाई को एंजॉय करते हुए माला माल रहना। बाहर की दुनिया की तरफ ज्यादा न देखना। बाहर जाएंगे तो माया है, आपको हप करने के लिए रेडी है। वो उस समय से देखते हैं ये डोर बंद है, तो वो चुपचाप चले जाती है। तो स्लोगन, आपकी बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। आप किसी से बात करते हो, स्थूल में, सूक्ष्म में, मुख से या मन से, मोबाइल से या व्हाट्सएप से, जैसे भी बात करते हो, बहुत प्यार से, समर्थ रूप में, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो, उनका कल्याण हो, शुभ हो, श्रेष्ठ भावना से समाई हुई हो, तो उसमें भगवान आपके द्वारा प्रत्यक्ष होगा, है ना। इसीलिए जिनके प्रति भी, स्पेशली आगे वाले आत्मा के प्रति आपको शुभ भाव रहेगा ना, मुख से जरूर मैं कहता हूं आपके द्वारा अच्छा बोली निकलेगा। उसमें इतना प्यार भरा हुआ रहता है, आगे वाले आत्मा के प्रति आपको कल्याण का भाव, अपनापन का भाव है। तो भले आपने कुछ हेल्प नहीं किया, वो भाव रखने से ही उनको बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा, है ना। इसलिए जिनके प्रति भी कोई भी संकल्प करते हो, बातें करते हो, समर्थ हो, श्रेष्ठ हो और शुभ हो। ओके, हम शांति।